हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का, और आज पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? The female reproductive system consists of pair of ovaries, main sex organ ovaries, इसके साथ है oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia। इसके सपोर्ट में है mammary gland, because the female embryogenesis में भी हेल्प करती और बेबी केयर में भी। आफ्टर पार्चुरेशन भी पैरस होने के कारण जो फीटस होता है वो माँ पे डिपेंड है। सो द फीमेल आल्सो हैव मैमरी ग्लैंड फॉर सपोर्टिंग नरिशमेंट ऑफ न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। अब देखो नेक्स्ट जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट यूटेरस एंड वेजाइना, ये बनाता है फीमेल असेसरी डक्ट। मेल में असेसरी डक्ट याद होगा, असेसरी डक्ट, एपिडाइडमिस वगैरह वगैरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फीमेल में ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, इन तीनों को असेसरी डक्ट्स में इंक्लूड किया गया है। फिगर देखो इन डिटेल फिगर, ये फ्रंट का फिगर है, फ्रंट से लिया हुआ फिगर है, और इसमें जो मेन सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी इज अटैच्ड विथ फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट इसको कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब एंड इन सर्विक्स, ये सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल बनाता है। ये है वेजाइना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वेजाइना, वेजाइना एंड सर्विक्स, ये दोनों बर्थ कैनाल बनाता है। और जो वेजाइना का ओपनिंग है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैव टू पोर, वन फॉर यूरिन, ये यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, अनदर ये खुलता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दो ओपन है। इस दोनों ओपन को सराउंडेड किया हुआ है लैबियम माइनोरा, और एक्सटर्नल एक और है लैबियम माइजोरा। इन दोनों के बीच में क्लीटोरिस होता है, एक छोटा सा येलो कलर का दिख रहा होगा, ये छोटा सा पार्ट क्लीटोरिस। फिर से देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, ये फैलोपियन ट्यूब यूटेरस है, यूटेरस से ये क्रॉस होता हुआ गुजर रहा, पीछे है दिख रहा, सर्विक्स है, वेजाइना है और वेजाइनल पोर है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। देखो डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये एक फ्रंट से लिया हुआ, पूरे से लिया हुआ फिगर है। यहाँ पे दो ओवरी एंड द फैलोपियन ट्यूब, ये पेयर शेप्ड यूटेरस, सर्विक्स पड़े थे उसमें सर्विक्स, और ये वेजाइनल ट्यूब जो ओपन होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। अब नाउ देखो ये ओवरी जो एब्डोमेन में स्थित है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। जो फर्टिलाइजेशन का साइट है वो है फैलोपियन ट्यूब। मेन फैलोपियन ट्यूब पर ध्यान दो, फैलोपियन ट्यूब हैव 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट विद फिम्ब्री। जो मेन पार्ट है इसका जंक्शन, ये जंक्शन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता। सबसे पहला पार्ट है इथमस, ये इथमस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इथमस, ये स्वेलिंग स्ट्रक्चर एम्पुला, और ये इनफंडिबुलम विद फिम्ब्री।
तो जो ओवम बनेगा फिम्बरी कैच आउट करके इसको एम्पुलरी जंक्शन में, यहाँ इनफंडिबुलम एम्पू और एस्थम एंड एम्पुला के जंक्शन में ले आएगा। स्पर्म एंटर करके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा। यूटेरस देखते हैं। यूटेरस एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, काफ़ी थिक वॉल है। इसका 3 लेयर है। एंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रैप्चर होता है, ब्लड कैपिलरीज को फाड़ कर ब्लड सेक्रेट करता है, ये एंडोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम मिडिल पोर्शन है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। जब इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम उसको हेल्प करता। बाहर है पेरीमेट्रियम में। मायोमेट्रियम का कंट्रैक्शन बच्चे को, फीटस को बर्थ कैनाल से निकलने में मदद करता। ये यूटेरस है 3 वॉल, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा हम लोगों ने देखा कि एक मैमरी ग्लैंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैमरी ग्लैंड जो सपोर्ट करता है बच्चों के नॉरिशमेंट में। तो सबसे पहले 1 बाय 1 और डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूटेरस का स्ट्रक्चर। तो देख लिया यूटेरस, जिसमें कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम 3 वॉल है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को के अपर पोर्शन को, जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर, ये कहलाता है, जो बोन के पास पफिंग है उसको कहते हैं मॉन्स, एक सेकंड, उसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। ऊपर का पोर्शन कहलाता है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। उसके नीचे है लैबिया या लैबियम मेजोरा, सिंगल वन लैबियम मेजोरा, और पेयर में लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के पीछे है, अंदर है लैबिया माइनोरा। इन दोनों के जंक्शन पे है क्लीटोरिस, और इसके अंदर हमने कहा 2 छेद है, 2 पोर है। एक है यूरिन के लिए और दूसरा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए। जो वेजाइना है, वेजाइना का जो माउथ है, ये ओपनिंग है, ये माउथ वेजाइना का ओपनिंग, ये हाइमेन से, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा रहता। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें हाइमेन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड नहीं निकलेगा, ये उसमें मदद करता। हाइमेन एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होता, ये प्रायः टूट जाता है खेल कूद में, साइकिलिंग में, लड़कियों के यंग एज में ये टूट जाता, रैप्चर हो जाता है हाइमेन। ये हो गया फीमेल जेनिटेलिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड। यहाँ आओ, इस फिगर को ध्यान से देखो। ये फिगर है फीमेल ब्रेस्ट का, मैमरी ग्लैंड का। मैमरी ग्लैंड रिप्रेजेंट होता, जमा होता है इसमें, जो कहलाता है ब्रेस्ट, पेयर ऑफ ब्रेस्ट। Mammary gland are made by the glandular cells, glandular tissues, fat tissues help करता है इसमें, देखो फैट टिश्यूज, और बनाता है ब्रेस्ट। इस ब्रेस्ट में क्या क्या पार्ट है? जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट में, वो लोब बनाता है, मैमरी लोब। ये येलो कलर का दिख रहा होगा, मैमरी लोब। 15 से 20 मैमरी लोब है। ईच ब्रेस्ट हैव, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 मैमरी लोब, पीछे भी है मैमरी लोब। 15 से 20 मैमरी लोब एक ब्रेस्ट में होता। हर मैमरी लोब में क्लस्टर ऑफ टिश्यूज़ है, जिसको कहते हैं एल्वियोलाई। लंग्स में भी एल्वियोलाई है, फंक्शनल यूनिट।
यहाँ भी फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई। जो मिल्क सेक्रेटिंग टिश्यू है वो एल्वियोलाई में है। एल्वियोलाई सेक्रेट किया मिल्क, और ये छोटे छोटे देख रहे होगे स्टॉक से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड मेमरी ट्यूब। मेमरी ट्यूब से जुड़ा हुआ है मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट से जुड़ा हुआ है ये एम्पुला, दिख रहा एम्पुला, और एम्पुला लैक्टिफिरस डक्ट, लैक्टिफिरस डक्ट और निपल्स के थ्रू बाहर ओपन होता, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। फिर से देखते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है मेमरी लोब में है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जुड़ा हुआ है मेमरी ट्यूब से, मेमरी ट्यूब जुड़ा हुआ है मेमरी डक्ट से, मेमरी डक्ट एम्पुला से जुड़ा है, एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा है, और निपल के थ्रू ये ओपन होता। यहाँ तक पढ़ो, ओके।